गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 20 सूर्य नमस्कार करेंगे, 10 मंडूकासन करेंगे और माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। भाई आप सबको योगा दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग भाई पूरे साल 365 का 365 दिन योगा करो और अपने आप को फिट रखो। हाँ, हेल्दी लाइफ कौन नहीं चाहता है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है। डेली सुबह सुबह अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है और घर से निकलना पड़ता है। और जो घर से नहीं निकल पाते, कम से कम घर में ही मैट डाल के आप जो भी है फर्श पे हो, अपने आप को रेडी करना होता है और स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर चीज़ में स्टार्ट एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स होता है, क्योंकि आदमी थिंकिंग करता है, थॉट करता है हमेशा, लेकिन स्टार्ट नहीं करता। अगर आदमी एक बार स्टार्ट कर देना तो स्टार्ट का मतलब होता है 50% डन। अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो 50% डन हो जाता है। अब ठीक है, अब सोच के करते हैं कि हम 20 करेंगे, 20 करेंगे, 20 नहीं करके स्टार्ट करेंगे तो 10 तो करेंगे। 10 इज मच मोर देन इनफ। ओके, तो आज भाई पूरी दुनिया सूर्य नमस्कार कर रहा है। हमारे दिल्ली से लेके, हमारे सारी कैपिटल से लेके, प्रधानमंत्री मोदी से लेके, राष्ट्रपति से लेके, हमारे यूएन में भी योगा हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग भी करेंगे सूर्य नमस्कार, योगा करेंगे। और योगा में हमें जब बताया सूर्य नमस्कार करेंगे, मंडूकासन करेंगे और माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। माउंटेन क्लाइंबिंग स्पेशली मैं अपने लिए खुद के लिए करता हूँ, थोड़ा बेली फैट को और जो अदर जो वेट वगैरह है उसको रिड्यूस करने के लिए। हालांकि सूर्य नमस्कार अपने आप में मोर देन एफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट भी है। बेली फैट भी कम करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, हमारी बॉडी में लाइफ को फ्लो करने के लिए और फ्लो को स्पीड अप करने के लिए, स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही सफिशिएंट एक्सरसाइज है, योगा है। चलिए शुरू करते हैं। आज सब लोग भाई योगा कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे हमारे साथ। चलिए जुड़िए हमारे साथ। नहीं आप लोग तो आज तो टीवी पे सब लोग आ रहे होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूएन में हो रहा होगा। चलिए वो मैटर नहीं करता, हमारे साथ करिए, किसी के साथ करिए, लेकिन करना है सबको। करिए, कम से कम एक बिगिनिंग है, शुरुआत करिए हेल्दी लाइफ का। वो क्या है ना, हेल्थ का इम्पोर्टेंस तब तक नहीं पता चलता जब तक आदमी बीमार नहीं होता है, जब तक डॉक्टर उसको कुछ बता नहीं देता भाई यू आर परमानेंटली सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड you will compelled to take pills throughout your life, not to get your fit but to survive. You are compelled to take pills only to survive. ओके भाई, तो हमें सर्वाइवल के लिए वो नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। हमें फिटनेस के लिए संघर्ष करना है, हमें 100% फिट रहने के लिए संघर्ष करना है। और संघर्ष नहीं करना, उसके लिए हमें सुबह उठ के भाई करना है, सुबह उठ के योगा करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज संडे भी है तो भाई टाइम का भी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार में क्या है ना, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, वो पैटर्न को ध्यान देना है, वो पैटर्न पे हमें कंट्रोल करना है। ब्रीथ को कंट्रोल करना है। ब्रीदिंग कंट्रोल मतलब हमारा माइंड कंट्रोल हो गया। माइंड कंट्रोल मतलब दुनिया पे कंट्रोल होता है। हम दुनिया पे उतना ही कंट्रोल कर पाते हैं जितना अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो क्या है ना, बाहर की दुनिया में देखना बंद करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो दुनिया को भी कंट्रोल कर पाएंगे। विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि अगर आपको दोबारा जन्म मिलता है धरती पे और
अगर आपको मौका मिलता है, विवेकानंद को पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछा अमेरिका में कि भाई सर आपको अगर दोबारा धरती पे जन्म लेने का मौका मिलता है तो आप अब तक जितना लाइफ जी चुके हैं उसमें आप क्या सोचते हैं कि मुझे कहाँ पे टाइम एक्सपेंड ज़्यादा देना चाहिए, कहाँ पे कम देना चाहिए था, मतलब अपने टाइम को रीसेट कैसे करेंगे? अभी तब तक आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कहाँ आपने टाइम को बर्बाद किया है, कहाँ आपने यूज़ किया है। अभी रीसेट में क्या क्या करेंगे? क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या चेंज लाएंगे अपने टाइम में एक्सपेंडिंग में? तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला, कुछ नहीं, ओनली योगा करेंगे और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम एक्चुअली योगा नहीं, सॉरी, प्राणायाम के बारे में बोला था मैं, ओनली प्राणायाम करूँगा। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग आवर माइंड। मतलब माइंड को एक बार जिसने कंट्रोल कर लिया वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पापा, हम्म, सुबह पहले घर में हम लोग रहते थे ना, वो बेच दिया उनका किसी को। ओम सूर्याय नमः। ये 6 नंबर है। आयुष इधर करो तो दिखता, यहाँ पर तो नहीं है। ओम सूर्याय नमः। छः हो गया, 7वां चालू करते हैं। ओम सूर्याय नमः।
भाई जो युवा हैं, जो यंग है या फिर जो यंग रहना चाहते हैं, जो स्टूडेंट है, उनको क्या चाहिए? उनको लाइफ में जीवंतता चाहिए। लाइफ में जीवंतता लाने के लिए अपने बैकबोन को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, मोर एंड मोर फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। और सूर्य नमस्कार वही करता है, आपके बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा मतलब आपकी लाइफ में जीवंतता लाएगा। और लाइफ में जीवंतता ला के ही आदमी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। एक बात बताऊं, क्या है ना, सभी लोग अपने लाइफ में इवेंट ओनली वो करते हैं। इवेंट को सोचते हैं कि इवेंट मेरे लाइफ में हो, क्या हो, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं IAS बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन जो वो बनने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रोसेस में दर्द होता है, बॉडी को पेन करना पड़ता है। मन करेगा खेलने के लिए तो उस समय पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही हेल्दी रखने के लिए सब लोग सोचते हैं 6 पैक हो जाए, एक बार में 6 पैक हो जाए, बॉडी थोड़ी डोला वाला बन जाए। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। डेली सुबह उठना पड़ेगा, शाम को उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। ऐसे माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या है, प्राणायाम करना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? माइंड है। माइंड ही तो पूरी दुनिया को बनाया है। तो अगर एक बार माइंड पे कंट्रोल हो गया तो समझ लो कि भाई पूरी दुनिया पे कंट्रोल हो गया। हाँ, आपका ह्यूमन होने का जो पर्पस है वो यही है, एक ही पर्पस है भाई। ह्यूमन का पर्पस क्या है? ह्यूमन लाइफ का ए पर्पसफुल लाइफ इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब एक ऐसा लाइफ जिसका हर समय कोई ना कोई उद्देश्य हो, यही लाइफ का पर्पस है। तो एक हमेशा उद्देश्य के साथ जीना, यही लाइफ का पर्पस है। चलिए ऐड चालू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। क्या भाई, ओम सूर्याय नमः। गुड। बोलेगा आप देखो। अतिका, एक बात ध्यान रखो, जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको हमेशा गुड या वेरी गुड बोला जाए वो ज़रूरत नहीं है। जो लर्निंग है उसके लिए वेरी गुड अलग है, जो कर चुका है पहले उसके लिए वेरी गुड अलग है, एक्सीलेंट अलग है। और जो लगातार कर रहा है 1 साल से 2 साल से, उसके लिए एक्सीलेंट वेरी गुड अलग है। तुम लर्निंग कर रही हो, अगर तुम लर्निंग में ट्राई करोगी ना, ओनली कंटिन्यू लेकिन ट्राई करोगी, तो वो तुम्हारे लिए एक्सीलेंट है। ज़रूरत नहीं कि तुम हर बार लगातार कूदती जंप करती जाओ, सब हर बार सही जाएगा। तुम अगर ओनली ट्राई कर रही हो तो वही तुम्हारे लिए एक्सीलेंट है, समझी? ऐ मत सोचो कि मैं लगातार नहीं कर पा रही हूँ तो मैं एक्सीलेंट नहीं हूँ। ओके, ट्राई करना इज एक्सीलेंट। जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग करना, वो एक्सीलेंट है। यही तो प्रोसेस है सीखने का। तो थोड़ी पहले दिन में तुम 2000 जंप कर जाओगे, लेकिन 2000 क्या 20,000 भी होगा अगर कंटिन्यू करोगे तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास जो एनर्जी है उसको फुल यूज कर रहे हो कि नहीं? आधा अधूरा मन से कर रहे हो कि पूरा मन से कर रहे हो? हाँ। तुम पूरे मन से कर रहे हो कि नहीं? वही एक्सीलेंट है। ये नहीं कि नहीं हो रहा है मुझसे तो नहीं, मेरे एक्सीलेंट नहीं हो। चलो, ओम सूर्याय नमः। जमीन टच करना,
जमीन पर करके तेज से करना, ठीक है? ऐसे करते रहना। 1 2 1 2। दस हो गया, मतलब हाफ वे हम लोग जा चुके हैं। 11 चालू करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। नहीं कर रही मुझे दे दो। अर्पिता, दे दो मुझे। कितनी लोग तो ये ग्यारह हो गया। पता है मैंने क्यों चालू किया है कंटिन्यू और वीडियो बनाना क्यों चालू किया? मेरे कलीग हैं जिनका वेट हाइट ज़्यादा नहीं है, 150 के आसपास होगा। वो एक दिन बोल रहे थे वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा चलने में उनको दिक्कत होता है, घुटने में दर्द रहता है। तो बोले कि यार कितना बढ़िया हो अगर ऐसा करियर मिल जाए जिसमें हमें हेल्थ भी सही रहे और हमारा उसी से जो डेली नीड्स है वो भी पूरा हो जाती, कितना अच्छा हो। तो मैंने सोचा अरे भाई ये तो अच्छा है यार, ये तो अच्छा इंस्पिरेशन भी मिलेगा भाई। हेल्थ का इंपॉर्टेंस तब तक मुझे पता चल गया था, मैं तो कितना कुछ कर रहा था, लेकिन तभी मैंने वीडियो बनाना चालू किया। चलो भाई ओके, इट इज़ नॉट माई परमानेंट प्रोफेशन, बट ये हमारा परमानेंट मोटिव ज़रूर है कि हमें परमानेंट हेल्दी रहना है, परमानेंट हेल्दी अपने बॉडी को रखना है। तो क्यों ना भाई हमारे इस मुहिम के साथ में जो हमने 15 साल 16 साल जो हमने लगातार किया है, अपना एफर्ट लगाया है और मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ बेनिफिट भी हो रहा है उससे, तो क्यों ना भाई दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए। शेयर करने से अगर 2-4 आदमी भी अगर उससे बेनिफिट ले लेंगे तो हमारा वर्थ हो जाएगा भाई। हमारा एफर्ट से भाई कोई और भी बेनिफिट ले लेगा तो भाई वो तो अच्छा है ना। हाँ तो भाई ये क्या है ना, एक्सपीरियंस भी साथ साथ तो मिलता है ना, तो एक्सपीरियंस भी चलो कैसे शेयर किया जाए भाई। दूसरों को बोलेंगे अगर चाय पीते हुए तो बकवास लगेगा, या चाय पीते हुए बोलेंगे तो क्या किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, सामने से डेमोरलाइज भी कर देगा, बहुत सारा वो है। और करते हुए कुछ बोलना, जब हम कर रहे हैं खुद कर रहे हैं उस समय हमारे मुंह से बोलना, ये अलग ही इंप्रेशन होता है, अलग एक मोटिवेशन भी मिलता है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, खासकर मैं ये किसके लिए वीडियो बनाता हूँ। पहली बात मैं ये वीडियो खुद के लिए बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए हेल्थ मेरा कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो डालने का बस मेरा एक पर्पस इतना ही है कि भाई कुछ लोग हमसे अगर बेनिफिट ले सकते हैं, अगर रियली जागरूक हैं, इच्छुक हैं कि चलो बेनिफिट लेना है, हमें हेल्थ को हमें बेटर बनाना है, लाइफ को बेटर तरीके से जीना है, तो चलो भाई अगर हमारे पास जो एक्सपीरियंस है हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत नहीं है, 17 साल क्या 20-22 साल का एक्सपीरियंस है वो करने का। ओके, और मैंने हर फेज से को काउंट वो किया है, फेस किया है। स्टूडेंट फेज़ को, स्टूडेंट्स के अप फेज़ को, डाउन फेज़ को, करियर में बिगिनिंग फेज़ को, करियर का अप फेज़ को, करियर का डाउन फेज़ को। हेल्थ के बारे में भी मैं अप फेज़ को फाउंड किया हूँ, डाउन फेज़ को भी फेस किया हूँ। उसके बाद जाके मैं कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ, और जब से ये कर रहा हूँ तब से मैं पूरी तरह से हेल्थी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे ऑफिस में कुछ भी हो, लेकिन मैं सुबह जब करता हूँ ना आधा घंटा, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑफिस में क्या हो रहा है। ऑफिस में मैं जो मेरा काम है, ड्यूटी, उसको करता हूँ, और उससे मुझे मोर देन एक्सपेक्टेड मुझे रिजल्ट भी मिलता है।
जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ईयर के एंड में मुझे मोर देन उससे रिजल्ट मिलता है। ओके और ये जो बॉडी हमारा फ्लेक्सिबल होता है ना, ओनली बॉडी नहीं होता, हम जो डेली एक रूटीन को फॉलो करते हैं ना, डेली जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो हमारे माइंड को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे माइंड को भी मोर एडजस्टेबल बनाता है। ओके रिजिड जो होता है ना, रिजिडिटी हमेशा के लिए नहीं हो। रिजिड चीज़ों को अगर बेंड किया जाए तो टूट जाता है। तो भाई टूटना नहीं है, परेशानियों से टूटना नहीं है। अगर कोई फोर्स हमें लगा रहा है बेंड करने के लिए, तो हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। यस, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इफ़ इट इज़ not sustainable to us, and we have to retain our original position as per our concept. Okay, 12th मैं भी जाऊँ। ओम सूर्याय नमः। बाय पापा। बाय बेटा। थर्टीन्थ ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 15th नंबर। भरत तिवारी, अभी तक आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप सुन ही चुके हैं भरत तिवारी के जो मर्डर केस हुआ है बिहार में। बहुत ही पैथेटिक है। यह हमारी प्रशासन की क्या है, नाकामी को दिखाता है, उनकी निकम्मापंती को दिखाता है। वो दिखाता है कि कितने नालायक हैं वो। नॉन एबिलिटी है, उनके पास कोई एबिलिटी है नहीं। उनके ऑफिस के पास, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके पास कोई एबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक आदमी जो ठीक है इलीगल है, हथियार को लेके वो कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, वो सभी वो जो सिस्टम है ना, ये सड़ा हुआ सिस्टम, सड़े हुए सिस्टम से परेशान हो चुका है। परेशान होकर विरोध करने का उसका तरीका था ये। उसकी सोशल मीडिया को देखो, आज के टाइम में अगर किसी का वो कर रहे हैं, किसी का अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है पीछे, जो सारे नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों के पास, जो सारे एग्जीक्यूटिव्स के पास जाके दे चुका है, बात कर चुका है उनसे अपनी प्रॉब्लम को लेके। और उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके गांव की प्रॉब्लम थी, उसके एरिया की प्रॉब्लम थी, उसको लेके वो डिस्कशन कर रहा है। अरे यार, ये सब काम तो वहाँ के नेता करना चाहिए, वहाँ के पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किए। हाँ, वो उठाया, जिम्मा उठाया। अरे ऐसे क्रांतिकारियों को अगर ऐसे शूट करके डाउन कर देंगे ना, ऐसे लोगों को तो फांसी पे, चौराहे पे चढ़ा देना चाहिए, फांसी पे जो मारा है। इतना ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर एक उसके लिए जो ट्रायल करने के लिए अगर वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको भी ट्रायल लेने का कोई हक नहीं है, अगर ऐसा है तो। वो जो हो रहा है ना, उनके ऊपर केस होगा, उनको गवर्नमेंट सजा, क्यों सजा देगी भाई? उसको सजा देने का हक उसकी माँ को होना चाहिए, जो
जिसने उसको जन्म दिया। उसको सज़ा देने का हक उसी गाँव के लोगों को होना चाहिए। वो लोग बैठ के वोटिंग करेंगे कि जो उसने उसकी गोली मारा, जिसने आदेश दिया चलाने के लिए, उनके लिए क्या करना चाहिए। मैं भी बिहार से हूँ, गोपालगंज से मैं भी वो हूँ, लेकिन सही में बहुत पैथेटिक है। तो सुन सुन के कभी तो आदमी निराश हो जाता है। कौन सी कंट्री में आदमी रहता है, क्या सिस्टम है यहाँ पे। एक आदमी जो उस सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश करता है, उसको सीधे सीधे गोली मार के तुम बैठा दिए। हाँ, उसने किसी के ऊपर गोली चलाया, उसने सरेंडर भी कर दिया, बंदूक रख दिया, दे दिया, उसके बाद भी उसको गोली मार दिया। मनमर्जी, गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे अनपढ़ जाहिलों को वोट दे के ये जातिवाद के नाम पे, हाँ, जातिवाद के नाम पे, कास्ट के नाम पे जो वोट देते हैं, जो डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, हाँ, और इस तरह से जो मेंटालिटी है उन ऑफिसरों को पालते हैं। ये पता है, ये एक ऑफिसर जो पूरे एक थाने में रहता है, वो पूरे थाने का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और उसकी मानसिकता अगर विक्षिप्त होगी तो ये पूरे समाज पे पड़ेगा। उसको अंदर अगर ईगो होगा, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, उसके अंदर एथिक्स नहीं होगा, तो क्या करेगा वो? यही करेगा, और उसको देख के आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी। ओम सूर्याय नमः। सही में बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। अरे इनके लिए हम लोग वो करते हैं, टैक्स पे करते हैं। हाँ, अरे मैं जितना टैक्स देता हूँ वैसे पुलिस वालों को सैलरी मिलती है। हाँ, जितना ये वर्दी पहन के जितना धौस जमा रहे हैं उतना तो मैं अकेले टैक्स देता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन एक दो पुलिस वालों का सैलरी तो मेरी टैक्स से हो ही जाएगा, जो मंथली जितना मैं पे करता हूँ। लेकिन बहुत गंदा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए हम टैक्स देते हैं। हमारे बस में होता तो देते भी नहीं हम तो। लेकिन गवर्नमेंट का इतना गंदा सिस्टम है कि चलो भाई, क्या बोलें यार। साला यहाँ पे एक 35 लाख 40 लाख रुपया कमाने वाला आदमी 30% टैक्स देगा, लेकिन एक जो चोर बिजनेसमैन है वो 20 करोड़ का टर्नओवर करके भी कुछ टैक्स नहीं देता है। क्यों? दिखाएगा ही नहीं भाई। जो कैश में बिजनेस करते हैं कौन सा वो करते हैं? मैं देखता हूँ हमारे गोपालगंज में बहुत सारे लोग हैं जो कई करोड़ का बिजनेस है लेकिन कुछ टैक्स नहीं देते हैं। क्यों? दिखाते ही नहीं है, कैश में होता है। गवर्नमेंट के पास है दम, है सिस्टम जो कैच कर ले। अरे सुनने से टाइम मिलेगा तब ना करेंगे ना, इनको रिजर्वेशन देने से टाइम मिलेगा तब ना कुछ करेंगे लोग। रिजर्वेशन से मिल ही जा रहा है, क्या करेंगे? तो जो कमा रहा है उसके ऊपर लोड डाल दो। वो फैमिली में नहीं होता है, जो कमा रहा है उसके ऊपर शर्ट डाल दो, तुमने मुझे पुनः दियो। दूसरे जो हैं, जो एबल हो गए हैं कमाने के लिए, वो नहीं, वो बोलेगा, उसको एबल नहीं करेंगे। जो बोलेंगे तुमने मुझे वो नहीं दिया। अरे क्या नहीं दिया? सारा इकोसिस्टम तुम्हारे साथ है भाई, 24 घंटे तुम्हारे साथ है। करो, सुबह उठो तो। चलिए भाई, ओम सूर्याय नमः। सेवेंटीन्थ, ओम सूर्याय नमः।
18th ओम सूर्याय नमः। नाइनटीन्थ ओम सूर्याय नमः। बीस हो गया। अब हम लोग 10 मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन भाई जिनको भी पेट से रिलेटेड कुछ भी बीमारी है उनको, या कुछ भी दिक्कत है या फिर दिक्कत नहीं है, चाहते नहीं है कि वो फ्यूचर में उनको कोई पेट से रिलेटेड दिक्कत हो इस पार्ट में, तो भाई करो करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ में जो भगवान ने जो दिया है चीज़ों को उसको एंजॉय करो, खाओ पियो मस्त रहो। ओके, लेकिन करो। कैसे करेंगे? दोनों मुट्ठी बांध के नाभि के दोनों साइड में पुट करेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, माथे को ज़मीन से टिकाएंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर से ओरिजिनल पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैं अभी बैठा हूँ उसमें रिटेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बात बता दूँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, उसमें फील हो रहा है कि कल मेरा बेली फैट कितना था, ये बेली फैट, और अभी मेरा बेली फैट क्या था। आज मुझे फील हो रहा है कि मेरा बेली फैट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्यों?
क्योंकि कल मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया तो बच्चे जिद करने लगे मार्केट चलिए मार्केट चलिए। मार्केट चले गए तो बोले कि पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा खाने बैठ गए, भाई 3 पिज़्ज़ा खा गए लोग। साथ में हमें भी साथ देना पड़ा, नहीं चाहते हुए बहुत सारा अच्छा खासा पिज़्ज़ा खा लिया। वही दिख रहा है ये। और ये क्या है, जब हम नहीं करेंगे ना हमको फील ही नहीं होगा कि ये बढ़ा हुआ है हमारा। ये कब फील होगा, 1 साल बाद कोई मिलेगा, हमारे चाचा तो बताएंगे अरे तुम्हारा तो वेट बहुत बढ़ गया यार। ठीक है, तो ये करने से भी बेनिफिट होता है। हमें डेली पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा ना हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उतना जल्दी हम स्टेप्स ले सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर अच्छा है तो उसको एक्सेलरेट करेंगे, और बुरा है, ख़राब है हमारे लिए, तो उसको रिटार्ड करेंगे, ब्रेक लगाएंगे उस हैबिट्स पे। उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात है डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। चलिए शुरू करते हैं। हमने 52 टाइम्स अभी किया है, और इसको 100 टाइम पूरा करेंगे तब तो थोड़ा सा एक रिलैक्स कर लें। एक बार और माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, देखते हैं कितनी बार कर पाते हैं। 100 का जो हमारा टारगेट है कर पाते हैं कि नहीं। ऑलरेडी हमारा 52 हो चुका है, हमें और करना है 48। और आज का जो हमारा 100 का टारगेट है पूरा हुआ। चलिए एक बार और आपको वर्ल्ड योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग हेल्थ के लिए काम करिए और हेल्दी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।